हेलो दोस्तों, स्वागत है रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ मुग़ल काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके लिए जो मैंने वीडियो है वो बनाया है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा वीडियो देखने के लिए। तो चलो दोस्तों अपनी बात करते हैं सीधे क्वेश्चनों पर। और पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे। मित्रों क्वेश्चन क्या है कि मुग़ल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों मुग़ल वंश के जो संस्थापक है वो कौन थे, बाबर थे। कौन थे मित्रों, बाबर। और बाबर मुग़ल वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बाबर का जन्म कब हुआ। तो मित्रों बाबर का जो जन्म है वो 1483 में हुआ था। कब हुआ था मित्रों, 1483 में हुआ था। और बाबर फरगना का निवासी था। कहाँ का था, फरगना का निवासी था मित्रों। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मित्रों बाबर ने अपनी जो ग्रंथ है यानी बाबरनामा लिखी थी और वो अपनी तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मित्रों, बाबर के पिता का नाम क्या था। क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। हमारा जो पहला ऑप्शन है कि मोहम्मद गोरी, सेकंड है इब्राहिम लोदी, थर्ड है अकबर और फोर है उमर शेख मिर्ज़ा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, उमर शेख मिर्ज़ा है वो बाबर की क्या मानी जाती हैं, पिता मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कौन से राज्य के शासक थे। तो मित्रों बाबर के जो पिता है जिसका नाम था उमर शेख, और उमर शेख है वो फरगना के क्या थे, शासक थे। किसके थे मित्रों, उमर शेख जो है वो किसके शासक थे, फरगना के। कौन किसके शासक थे, फरगना के शासक थे। और ये फरगना कहाँ पड़ता है मित्रों, फरगना कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मित्रों, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 जून 1494 में बाबर है वो फरगना की गद्दी पर बैठा था। दोस्तों वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, छठा क्वेश्चन है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। तो मित्रों बाबर ने जो बादशाह की उपाधि है वो कब धारण की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाबर के पुत्र कितने थे। और ये SSC RRB 2011 में आया हुआ भी क्वेश्चन है मित्रों। और बाबर के जो पुत्रों की संख्या थी वो कितनी थी, 4 पुत्र थे। उसमें से हुमायूं है, हिंदाल है, अस्करी है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के पुत्रों के नाम क्या क्या थे। तो ये तो आप सभी को पता है कि बाबर के 4 पुत्र थे, उनमें चारों के नाम है, हुमायूं है, कामरान है, अस्करी है, हिंदाल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मित्रों, नेक्स्ट है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो मित्रों बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। और जो पहला जो आक्रमण है वो बाजोर नामक स्थान पर किया था। 1519 में बाजोर नामक स्थान पर आक्रमण किया था जो असफल प्रयास था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों में कौन कौन से है। तो ये सभी को पता है मित्रों कि बाबर ने 1526 में कौन सा युद्ध लड़ा था, पानीपत का युद्ध लड़ा था। फिर अपने खानवा का युद्ध जो रूपा तहसील भरतपुर में पड़ता है 1527 में लड़ा था। और फिर चंदेरी का युद्ध है और फिर एक घाघरा का युद्ध। यानी बाबर ने भारत में लड़े गए युद्धों का प्रमुख क्रम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पानीपत की लड़ाई कब व किन के बीच हुई थी और विजेता कौन हुआ था। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन है, पानीपत की जो लड़ाई है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी हैं बाबर के बीच हुआ। तथा जो विजेता है इसमें कौन बना मित्रों, बाबर बना। जो बाबर ने बाबरनामा लिखी है वो किस भाषा में, तुर्की भाषा में। और फारसी में इसका जो अनुवाद है वो रहीम जी ने किया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पानीपत की जो लड़ाई है वो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल काल का जो संस्थापक है बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मित्रों, खानवा की लड़ाई कब व किन के बीच हुआ। और ये जो क्वेश्चन है मित्रों SSC RB 2001 में आया भी हुआ है। तो जो खानवा की लड़ाई है वो राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुई थी। और कब हुई थी मित्रों, तो ये अपनी हुई थी 17 मार्च 1527 को।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं मित्रों, चंदेरी का युद्ध कब व किन के बीच हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मित्रों, 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें विजेता कौन रहा था, बाबर रहा था। कौन रहा था मित्रों, जिसमें बाबर विजेता रहा था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मित्रों, नेक्स्ट है कि घाघरा की लड़ाई कब व किन के बीच हुई। तो मित्रों जो घाघरा की लड़ाई है वो किन के बीच हुई, और जो घाघरा की लड़ाई है वो अफगान शासक जो बाबर था उनके बीच 1529 ईस्वी में घाघरा की लड़ाई हुई थी, और जिसमें बाबर कौन रहा था मित्रों, विजयी रहा था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सर मध्यकाल नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। ये है कि मुगल काल का प्रथम शासक कौन था, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बाबर। कौन था, बाबर है वो मुगल काल के प्रथम संस्थापक या आदि पुरुष माने जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी। तो बाबर की जो कलंदर की उपाधि है वो बाबर की उदारता के लिए दी गई थी। किसके लिए मित्रों, बाबर को कलंदर की उपाधि बाबर की उदारता के लिए दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो मित्रों खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने उपाधि जो धारण की थी वो कौन सी की थी, गाजी की उपाधि। कौन सी मित्रों, गाजी की उपाधि खानवा युद्ध विजय के बाद। और खानवा का युद्ध आपको पता है कि 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, और बाबर इसमें विजेता रहा था। इससे पहले जो बयाना नामक स्थान पर युद्ध होता है जिसमें कौन जीतता है, राणा सांगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई और क्यों हुई। तो क्वेश्चन यही है कि राणा सांगा की मृत्यु क्यों हुई। तो कारण यही था कि बाबर और खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कब मित्रों, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर और जो राणा सांगा की भयंकर सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा था। भारी मात्रा में सैनिकों में इसमें बलिदान दे दिया और राजपूतों की पराजय हुई। तो राणा सांगा की मृत्यु है वो अंत समय में कहाँ पर हुई थी, युद्ध में के बाद जो लड़ते हुए शहीद हो गए थे, परंतु जीवन तो चल रहा था। कारण ये था कि एक ही बाण लगा था, तो अंतिम समय में कलापी नामक स्थान पर इन्हें जहर दे दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबर का मृत्यु कब व कहाँ हुई। तो बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। कहाँ हुई, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को मित्रों कहाँ हुई, आगरा में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रारंभ में बाबर ने शव को कहाँ दफनाया गया। तो प्रारंभ में जो बाबर का शव है वो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, और आगरा है वो मित्रों यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, आगरा हमारे यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना है जो बंदरपुंज की पहाड़ियों से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया। तो मित्रों बाबर ने अपने प्रारंभ में तो आराम बाग यानी आगरा के नज़दीक दफनाया गया, परंतु अंतिम समय में काबुल में ही अपना जो शव है वो दफनावे का प्रस्ताव किया गया था। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है। तो ये मित्रों मैंने पहले ही बता दिया कि जो बाबर की आत्मकथा है वो कहाँ किस में है, बाबरनामा में है, जो एक तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया। तो ये आपको पता है कि फ़ारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, रहीम ने किया था, जो अकबर के दरबार में बैरम खां का पुत्र था। नेक्स्ट बात करते हैं, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकबर। अकबर ने क्या की थी, चार बाग जो उत्पत्ति है उसकी शुरुआत की थी। अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई, तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगाई, और जजिया कर पर भी क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की। तो बाबर ने जो मुगल वंश की स्थापना है वो मित्रों 1526 में की थी, और इब्राहिम लोदी को हरा के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। तो ये लोदी वंश का शासक था, और कौन था, इब्राहिम लोदी। और लोदी वंश का जो प्रथम शासक है वो मित्रों बहलोल लोदी था। कौन था, बहलोल जो लोदी है वो कौन था, बहलोल जो लोदी है वो लोदी वंश का संस्थापक या आदि पुरुष से माना जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं 27वें क्वेश्चन में कि तुगलुम नीति का सर्वोत्तम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया। और बाबर ने जो प्रयोग है सबसे पहले जो तुगलकनामा पद्धति है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुँह गरीब सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया। इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। और ये मित्रों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उसमें से क्या है किया बाबर ने जीत दर्ज की और लोगों को बर्तन वगैरह बांटे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कौन से शासक ने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शेरशाह सूरी, क्योंकि शेरशाह सूरी है वो मध्यकाल में सड़क निर्माता कहा जाने वाला व्यक्ति है। और आधुनिक जो सड़क निर्माता है वो कौन सा है मित्रों, मेकाडम। कौन है, मेकाडम को आधुनिक सड़क निर्माता माना गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मित्रों पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो ये पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो एक तो शासक हेमू था और दूसरा था अकबर का शासक था कौन, बैरम खां के बीच हुई थी। जो कौन थे, बैरम खां जो प्रारंभ में शोगी थे। देखिएगा दोस्तों इस अकबर में 4 रहस्य छिपे हैं। ऐसे अकबर और ऐसे अब्दुल लतीफ़, यानी इनके गुरु का नाम क्या था, अब्दुल लतीफ़। कैसे ऐसे अकबर तो कैसे कालानौर में प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। और बै से बैरम खां सहयोगी बना था। रै से रुकिया बेगम है जो प्रथम पत्नी थी। तो ये ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ अकबर, क्या लिख देता हूँ, अकबर। अकबर में अब्दुल लतीफ़ का गुरु था। कालानौर में प्रथम राज्याभिषेक हुआ, बैरम खां प्रथम सहयोगी बना। और रै से क्या हो जाएगा, रुकिया बेगम प्रथम पत्नी थी। रविवार को इसका जन्म हुआ, रहीम इसका पुत्र इसके दरबार में था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए जो इतने 30 क्वेश्चन थे वो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।